नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रेलवे में शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और आपको अप्लाई करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सब प्रॉब्लम का सलूशन के लिए हमने कई वीडियोस बनाए थे कि टीजीटी की, पीजीटी की, पीआईटी की पीडीएफ हमने आपको बना के दी थी कि पोस्ट वाइज वैकेंसी किस किस जोन में है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हैं, आप लोगों ने काफ़ी देखा इस वीडियो को और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली। बहुत सारे बच्चों ने उसको लाइक और शेयर भी किया है। अब आज के इस वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी जो टीचर की वैकेंसी है उसको कैसे क्रैक करें, आरआरबी टीचर की जो वैकेंसी है उसको क्रैक करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। रेलवे में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो 1036 है, 1036 पोस्ट है। इसमें से पीजीटी की जो पोस्ट 187 है, अलग अलग सब्जेक्ट सब मिला के सारे सब्जेक्ट को जोड़कर 187 है और टीजीटी की सभी सब्जेक्ट को जोड़कर 338 है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, आपको सब कुछ बता चुके हैं। आपको रेलवे से आरआरबी से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, आरआरबी टीचर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है आरआरबी से संबंधित, यहाँ पे आपको सारी वीडियो इसमें मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न हम बात करें अगर टीजीटी की या पीजीटी की या फिर पीआईटी की भी बात करेंगे, उसके लिए भी पैटर्न यही है। पैटर्न सभी एग्ज़ाम के लिए यही है। तो फिलहाल अभी हम टीजीटी पीजीटी को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो इन्हीं की बात करते हैं। इस पैटर्न में क्या दिया गया, प्रोफेशनल एबिलिटी आपके 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का ये भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इन 4 टॉपिक से आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से। तो जो प्रोफेशनल एबिलिटी से आ रहे हैं इसका सिलेबस अलग है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अलग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, जनरल साइंस का अलग है। आगे इन्होंने बोला है कि 1 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन अगर एक मार्क्स आप एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि 3 सही करेंगे और 3 गलत करेंगे तो आपके नंबर कितने होंगे, 2 केवल। 1 नंबर 3 गलत के लिए कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है। अब मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने 10 नंबर का दिया है। 10 नंबर में इन्होंने देखिए कितने सारे टॉपिक्स दे दिए। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, बॉड मास का आएगा, डेसिमल का आएगा, फ्रैक्शन का आएगा, एलसीएम एचसीएफ का आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आएगा, परसेंटेज का आएगा, मेंसुरेशन का आएगा, टाइम एंड वर्क का आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, अलजेब्रा का आएगा, जियोमेट्री का आएगा, टेक्नोमेट्री का आएगा, एलिमेंटरी स्टैटिक्स से स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं जो RS अग्रवाल वाली बुक में रहती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं 10 नंबर के लिए। तो आप टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि टीचर रिक्रूटमेंट में नहीं, अगर आप SSC का एग्ज़ाम देते हैं ना, SSC का, तो वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो बच्चे SSC का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। और ये चीज़ें जो है आपको, अगर आप मैथ के साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस अगर आपने पढ़ा हुआ तो 10th लेवल की मैथ है, 10th लेवल की अगर आप मैथ पढ़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। तो इसका कुछ ट्रिक होता है, थोड़ा जल्दी करने का तरीका होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जिनको आप इसको कर ना पाए, लेकिन इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एक RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। बुक का नाम है RS अग्रवाल, इसके राइटर हैं। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। जिनको इंग्लिश मीडियम में समझ में आता हो इंग्लिश में परचेज़ कर ले, हिंदी वाले हिंदी में समझ परचेज़ कर ले, तो उससे इसकी तैयारी करें। और ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे आप 10 में से ला सकते हैं कितने नंबर, 9 नंबर ला सकते हैं आप बड़े आराम से।
कभी कभी 10 भी ला सकते हैं आप इसमें। तो ये एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो दिया गया है, देखिए सिलेबस देख लिए, एनालॉजिस दिया गया है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया है, सिलोजिम्स दिया गया हुआ है, जम्बलिंग दिया गया है, वेन दिया गया, डायग्राम दिया गया है, डेटा इंटरप्रेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। ये भी अच्छा खासा सिलेबस है। तो इसके लिए भी जो है आपको मार्केट में कोई अच्छी बुक देखनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये दोनों चीज़ें। और जनरल इंटेलिजेंस कितना दिया गया है? जनरल इंटेलिजेंस आपका 15 नंबर का आ रहा है, तो 25 नंबर का तो आपका यही हो गया। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो 9 नंबर मैथ में और कम से कम रीजनिंग में आप 11 नंबर ला सकते हैं आराम से। तो 20 नंबर 25 में से आपका स्कोर हो गया 20 20 हो गया आउट ऑफ 25। ठीक, अभी 100 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं आपका, कैसे कैसे होता है पूरा बताते हैं कि कितनी मेरिट जाएगी। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस देखिए, इसका सिलेबस होता है बहुत बड़ा, तो इसमें वो पढ़िए जो आपके काम की है। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखिए सबके पास जानकारी होती है और सब करंट अफेयर सभी ग्रुप में मिलता है। हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप पर भी मिलता है, ग्रुप में भी मिलता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। सीपी स्मार्ट क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको जो है इसमें जनरल अवेयरनेस के फ्री टेस्ट सीरीज है। वहाँ पे डेली करंट अफेयर टेस्ट होता है, डेली जीके टेस्ट होता है, इस तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे और जनरल साइंस भी मिलेगा आपको ये। और मैथ का, रीजनिंग का भी देखते हैं, कुछ करते हैं इसका भी। तो ये पूरा आपका जो 50 नंबर वाला है, इसकी पूरी तैयारी एप्लीकेशन से ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, अभी खैर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में देखिए नॉलेज ऑफ करंट अफेयर हो गया। इंडियन जियोग्राफी, इन्होंने इंडियन जियोग्राफी लेके छोड़ दिया। अब इंडियन जियोग्राफी बहुत बड़ी होती है, इतनी छोटी थोड़ी होती है इंडियन जियोग्राफी। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट। इंडिया का कल्चर और हिस्ट्री। अब कल्चर और हिस्ट्री लिख देने से ऐसा नहीं होता कि कौन सी चीज़ छोड़ेंगे आप। और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में कहाँ से लेंगे, कहाँ तक करेंगे? 1857 से लेके 1947 तक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट होता है। इंडियन पॉलिटी भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। पॉलिटी कितना बड़ा है, देखिए टॉपिक लिखने में कुछ नहीं है इनका, लेकिन इसकी ये मतलब एक समझ लीजिए एक ओशन है, बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें से आपको एक बाल्टी पानी निकालना है। इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 15 हैं। तो अगर इसमें कुछ टॉपिक, केवल कुछ गिने चुने अच्छे टॉपिक पढ़ लिए जाएं तो आप 15 में से कम देखिए यहाँ पे 6 नंबर का टारगेट रखिए। 6 नंबर का टारगेट रखिए, 6 क्वेश्चन करने का टारगेट रखिए। इसके बाद आपका आता है जनरल साइंस। ये टॉपिक थोड़ा आसान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन सब से मिला होता है। 10th का CBSE सिलेबस जो होता है वो आपको इसमें पढ़ना है। तो 10th का CBSE सिलेबस जो होता है वो आप पढ़िए। और ये 3 टॉपिक में जनरल साइंस के जो मार्क्स हैं यहाँ पे, जनरल साइंस के 10 मार्क्स हैं। 10 में 9, 8 आराम से आप ला सकते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, तो अभी कितना हो गया? हमने मैथ में बोला 9 और इसमें 9 और 8 ला सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में 8 मान लीजिए चलिए। और मैथ के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कितना बोला था हमने? 15 में से 10 बोला था रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस में 6। तो ये हो गए आपके मार्क्स 16 एंड 17। तो 16 एंड 17 कितना हो गया मिला के? 16 एंड 17 हो गया आपका 33 आउट ऑफ 50। 33 आउट ऑफ 50 आपका देखिए यहाँ पे नंबर आ गया है।
और आपको लाना कितना, मिनिमम कितना लाना है, मेरिट तो बात की बात है, अनरिजर्व है तो 40% लाना है, यानी कि 40 तो आपके सही होने चाहिए क्वेश्चन, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हैं, आपके आगे आपका बेकार है करना ये। ओबीसी है तो 30, तो हम 33 पे पहुँचे हैं, ओबीसी वाले तो यहाँ पे क्लियर हो गए, और एससी का भी 30 है, एसटी का 25, सब क्लियर हो गए, खाली जनरल वालों को भी थोड़ा और नंबर लाना होगा, ईडब्ल्यूएस को, जनरल को। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमारे पास 50 नंबर है। प्रोफेशनल एबिलिटी भी चलते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी टीजीटी और पीजीटी का दोनों का एक ही सिलेबस है, ये पूरा कॉमन सिलेबस है, बस खाली क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होने वाला है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी पे देखते हैं, एनेक्जर 9, 10 पे दिया गया है, 8 से शुरू हो रहा है और ये 9 दिया गया है, 10 हो गया है, 11, 12 ये है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी एंड टीजीटी पीजीटी का एक कॉमन सिलेबस दिया गया है। और ये क्या है, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सीटेट आपने दिया है और आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो वहाँ पे जो आता है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है, आप अगर सीटेट वगैरह दिए होंगे तो आप इसकी तैयारी किए होंगे। इसमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है पहला 22 से 28 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस टॉपिक 22 to 28 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, 13 से 18 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। क्यूरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से आपको 8 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपके पास कोई ना कोई बुक इसकी होगी ज़रूर, क्योंकि आपने सीटेट एग्ज़ाम दिया होगा, उससे पढ़िए, या नहीं है तो मार्केट से ये बुक परचेज़ कर लीजिए, जो भी कोई अच्छा राइटर हो उसकी परचेज़ कर लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए यहाँ से। और इसमें टारगेट कितना रखेंगे आप, देखिए 50 क्वेश्चंस का है टारगेट, आप इसमें 44 मिनिमम रख सकते हैं। 44 नहीं लाएंगे, 34 लाएंगे, 24 लाएंगे, जो भी आप लाना चाहें इसमें ला सकते हैं। 33 मार्क्स आपके वहाँ से आ रहे हैं, प्लस मान लीजिए 25 ही लाते हैं, कितना हो गया 58 मार्क्स यहाँ पे आपके आ गए। 58 मार्क्स से एक ऐसे मार्क्स है जो आप कंपटीशन में है, बस यहाँ पे थोड़ा सा और 2-4 नंबर बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए कि आपको जो पुराना वाला पेपर है आपका 50 है, उसमें आपको 33 लाना ही लाना है, और जो ये पार्ट 1 है 50 का, इसमें आपके पास प्रेशर कम रहेगा। इसमें अगर आप 30 भी ले आए तब भी आपका देखिए 63 हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी 33 ले आए तो 66 हो जाएगा। 60 के आसपास अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें टीजीटी या पीजीटी दोनों में से किसी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और इस तरीके से तैयारी कीजिए। और इसमें एक चीज़ और फॉलो कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट को सॉल्व कीजिए, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, और एक और सब्जेक्ट था आपका, 4 सब्जेक्ट थे वहाँ पे, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस। तो इन 4 के लिए जो है आपको, जीएस के लिए देखिए आपका यूट्यूब वगैरह बहुत सारा कुछ मटेरियल मिल जाता है। साइंस के लिए आपको सीबीएसई पढ़ना है 10th लेवल। रीजनिंग और मैथ, इसके लिए तो आप, अगर आप लोग चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैं आपको इसकी क्लास दे सकता हूँ, यूट्यूब पे मैथ और रीजनिंग की क्लास दे सकता हूँ। लेकिन आपको रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, ये नहीं कि क्लास चल रही है तो आप उसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो जितने लोग भी इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो यस बोले, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देते हैं, उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको जुड़ना है, तो मैं तो रीजनिंग का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। बाकी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ से जो है आपको जीएस की वगैरह की तैयारी हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।